सरकार क्या आदिवासी का सम्मान करेगी, है ना। पहले तो सबसे पहले जनता आती है, आप जनता का सम्मान कीजिए। जनता में आदिवासी भी आता है तो सबका सम्मान होता है। आज ये स्थिति है कि हम लोग 15 तारीख को आत्मदाह करने वाले हैं, लेकिन इतनी नीरस सरकार है, इतनी बेजान है कि ये लोग उसके बाद भी इन लोग का शरीर कांप नहीं रहा है। ये लोग को थोड़ा भी दर्द नहीं हो रहा है कि हम लोग मरने वाले हैं, 15 तारीख को क्या होगा। ये लोग संदेश देना चाहते हैं कि अब भी समझिए, वक्त है, वक्त रहते समझ जाइए। किसी को इस तरह से प्रताड़ित नहीं कीजिए कि उसका जान चले जाए, उसके बाद कहिएगा श्रद्धांजलि देने आइएगा। बहुत अच्छा एम्प्लॉय था, बहुत अच्छे लोग थे, मर गए। आप देख रहे हैं न्यूज रांची में। मैं सुलभ मिश्रा इस वक्त मौजूद हूँ डोरंडा के इस समय के सबसे मशहूर होटल अशोक के पिछले गेट पर, जहाँ होटल अशोक के कर्मचारी विगत कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ खास है, क्या कुछ इनका निवेदन है सरकार से, क्या मांगे हैं इनकी सरकार से? इनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं, क्या कुछ खास है। दादा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंकज कुमार है। क्या वजह क्या है कि आप यहाँ बैठे हैं? देखिए, हम लोग तो समायोजन के लिए और बकाया वेतन के लिए बैठे हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि हम लोग पिछले 50 दिन से सब दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए कि वर्ल्ड में किसी मुल्क में लगातार सरकार से 50 दिन तक कोई पत्र के द्वारा निवेदन नहीं किया गया है। और लगातार हर दिन हम लोग 50 दिन से, आज 51वां दिन है, पत्र लिख रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सूद लेने वाला नहीं, कोई हमसे बात नहीं कर रहा, कोई ये नहीं सोच रहा है कि ये लोगों को क्या समस्या है। हम अपरोक्ष रूप से कहना चाहते हैं, या जो समझे सरकार, लेकिन दोनों केंद्र और झारखंड सरकार दोनों मिली हुई है और ये लोग चाहती है कि किसी तरह से हम लोग की मौत हो जाए। एक तरफ तो सरकार जो है वो विश्व आदिवासी दिवस का समारोह मना रही है, दूसरी तरफ आप बैठे हुए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार? सरकार क्या आदिवासी का सम्मान करेगी, है ना। पहले तो सबसे पहले जनता आती है, आप जनता का सम्मान कीजिए। जनता में आदिवासी भी आता है तो सबका सम्मान हो जाएगा। आप हमारा क्या सम्मान कर रहे हैं, है ना। तो ये आप कोई भी दिवस मनाइए, जब तक आप जनता का, अपने प्रदेश की जनता का सम्मान नहीं कीजिएगा, आपका वो दिवस सफल नहीं होगा। आप कितने दिनों से इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग 50 दिन से कर रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि हम लोग विगत 2 साल से हर समय में लेटर लिख रहे हैं। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्य सचिव हो, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हो, बिहार के मुख्यमंत्री, सबको लिख रहे हैं, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं। यहाँ के जो माननीय पर्यटन मंत्री हैं वो पीछे बयान देते हैं, ये लोग खाली बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहे हैं। केवल और बता दे रहे हैं कि आज ये स्थिति है कि हम लोग 15 तारीख को आत्मदाह करने वाले हैं, लेकिन इतनी नीरस सरकार है, इतनी बेजान है कि ये लोग उसके बाद भी इन लोग का शरीर कांप नहीं रहा है। ये लोग को थोड़ा भी दर्द नहीं हो रहा है कि हम लोग मरने वाले हैं, 15 तारीख को क्या होगा। ये लोग शांति से बैठे हुए हैं। आगे की रूपरेखा क्या होगी? हम लोग 15 तारीख को आत्मदाह कर रहे हैं। और एक बात और बता दे रहे हैं कि 90% चांस है कि हम लोग, अभी तक हम लोग का निर्णय है कि होटल के समक्ष आत्मदाह करेंगे। हम लोग मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने आत्मदाह करने वाले हैं। तो ये काला बिल्ला लगा करके आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि अब भी समझिए, वक्त है, वक्त रहते समझ जाइए। किसी को इस तरह से प्रताड़ित नहीं कीजिए कि उसका जान चले जाए, उसके बाद कहिएगा श्रद्धांजलि देने आइएगा। बहुत अच्छा एम्प्लॉय था, बहुत अच्छे लोग थे, मर गए, है ना। उसके लिए श्रद्धांजलि आपका हमको नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। जी ठीक है। धन्यवाद। दीपक सहाय। आप इस होटल के कर्मचारी? जी, अकाउंट डिपार्टमेंट। अकाउंट डिपार्टमेंट। आखिर क्या कुछ कहना है कि आपकी मांगों को सरकार सुन नहीं रही है और लगातार आप इस तरह का प्रयास करते आ रहे हैं, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे साथ ये तीनों सरकार मिलकर खेल खेल रही है। एक पिक्चर था अमर अकबर एंथोनी, जिसमें ये लास्ट में दिखाया है कि तीनों एक ही खानदान के थे। आज हमको भी ये लग रहा है कि ये तीनों एक ही खानदान के हैं और तीनों का मकसद ये है कि इस होटल रांची अशोक को बंद कर दिया जाए, इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए और इसके कर्मचारियों को हटा के लात मार के भगा दिया जाए। इन तीनों से आपका तात्पर्य झारखंड सरकार से, ITDC से और? यस, बिहार गवर्नमेंट। ये क्योंकि ज्वाइंट वेंचर यूनिट है, इसमें तीनों सरकार का शेयर है, इसलिए ये तीनों मिलकर एक खेल कर रही है और हम सिर्फ एम्प्लॉय को लात मारने का उपाय कर रही है। उसके बाद ही किसी टाटा अंबानी को बेच दिया जाएगा प्रॉपर्टी और मिल बांट के सब खा लेंगे। तो आपको ये नहीं लगता कि आप सरकारी तंत्र जो है
इन माध्यमों का इस्तेमाल करके भी इन चीज़ों को रख सकते थे? हमने बहुत कोशिश किया। आज तक हमने सरकारी तंत्र का उपयोग किया है। आज तक हमने किसी तरह का कोई विद्रोह नहीं किया है। हमने हमेशा सरकार को निवेदन किया है और हमेशा से निवेदन करते आ रहे हैं। 6 साल से हम निवेदन करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार सुने तब ना। आखिर कब तक हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे?